हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कनिका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट वे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का टीजीटी पीजीटी का पेपर 2010 का ही पेपर है। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। प्रवक्ता भर्ती का 2010 का पेपर है और 125 प्रश्न है। हर प्रश्न के लिए 4 नंबर आपके निर्धारित हैं और 2 घंटे का पेपर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रश्न। एक बात और कि आप इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाओ आप और उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ जितने भी पीडीएफ्स हैं सारे पेपर्स के वहाँ मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोमल, रे और तीव्र मध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग किस थाट में किया जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो उत्तर है, यानी कोमल रे है और माँ है तीव्र, तो ये होता है मारवा थाट में, ठीक है। मारवा थाट आपका सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से प्रसिद्ध तबला वादक कौन है। तबला वादक यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है। तो निखिल बनर्जी जो हैं वो सितार से संबंधित हैं आपके। अमजद नहीं है या अमजद है, अमजद अली खान साहब जो हैं वो सरोद से संबंधित हैं। और पंडित जसराज जी जो हैं वो शास्त्रीय गायक हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। जसराज जी जो हैं शास्त्रीय गायक हैं। और पंडित जाकिर हुसैन साहब ये तबला वादक हैं। और इनके पिताजी कौन है, अल्लाह रखा खां साहब, बहुत बहुत फेमस हैं ये, पंजाब घराने से हैं ये, पंजाब घराना, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा पता होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कि ब्रह्म ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो गाइस मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ ब्रह्म ताल को रट के रखो, 28 इसमें मात्राएं होती हैं। और ये क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा आई थिंक इसी ताल में है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स में इसमें ब्रह्मताल में कितनी मात्राएं हैं ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो 3 हमारे जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 28। क्या है 28? ऑप्शन ए। राग दुर्गा किस जाति का राग है। देखो संपूर्ण में होते हैं 7, षाडव में होते हैं 6, औडव में होते हैं 5 स्वर। और हमसे पूछा है राग दुर्गा, तो जो राग दुर्गा है वो है हमारा औडव जाति का राग, यानी इसमें 5 स्वरों का प्रयोग आरोह अवरोह में किया जाता है। फिर है कि यदि षडज की आंदोलन संख्या 240 हो तो ताल सप्तक के षडज की आंदोलन संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पूछा है सा की कितनी है, 240। अगर हम बात करते हैं तार सा की, तो तार सा मध्य षडज से बिल्कुल दुगनी दूरी पर स्थित है। 240 को हम अगर दुगना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 480। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए 480। तीन ताल किस जाति की ताल है। तो तीन ताल जो है हमारी चतस्त्र जाति की ताल है, ऑप्शन बी। भातखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है। भातखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है। शून्य तो देखो खाली होता है, 2 पे हमारी ताली होती है, गुणा मतलब ये, तो ये सम का चिन्ह होता है जिससे कि हमारा ठीका प्रारंभ होता है। तो आपका सही उत्तर है गुणा। राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव का गायन समय है प्रातःकाल। प्रातःकाल में राग भैरव का रियाज किया जाता है। चलिए 9th हमारा प्रश्न है, पहले किसका जन्म हुआ। बड़ा ख्याल आया, छोटा ख्याल आया, टप्पा आया या ठुमरी आई। तो हम ये जानते हैं बड़ा ख्याल सबसे पहले आया था, ऑप्शन ए बड़ा ख्याल। फिर है भारत रत्न से किस प्रसिद्ध सितार वादक को सम्मानित किया गया। तो सितार वादक यहाँ पे पूछा है, तो भीमसेन जोशी जी हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है, परंतु ये कौन है, गायक। निखिल घोष जी को नहीं किया गया भारत रत्न से, रविशंकर जी को किया है, पंडित जसराज जी को नहीं किया गया, परंतु ये गायक हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है पंडित रविशंकर जी। सिद्धेश्वरी देवी किस गायन शैली की कुशल गायिका हैं। सिद्धेश्वरी देवी किस गायन शैली की कुशल गायिका हैं। तो सिद्धेश्वरी देवी जी जो हैं वो प्रसिद्ध हैं ठुमरी के लिए, और ठुमरी कहाँ की, बनारस की, बनारस शैली की जो ठुमरी है उसके लिए प्रसिद्ध है। तराना किस लय में गाया जाता है। तो छोटे ख्याल के बाद अक्सर जो गायक हैं वो तराना गाते हैं, निरर्थक शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है और अक्सर ये द्रुत लय में गाया जाता है। द्रुत होता है और वो पहुँचते पहुँचते अति द्रुत हो जाता है, जिसमें कि आपका कंट्रोल होना, जैसे शब्दों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि आप
उच्चारण आपका सही हो रहा है। हालांकि निरर्थक हैं लेकिन उच्चारण आपका सही होना चाहिए। सितार किस श्रेणी का वाद्य है? 13 क्वेश्चन, ये है हमारा तंत्र वाद्य। तत्व मतलब तंत्र, और तंत्र मतलब जिसमें तार हो। ठीक है, तो सितार का आप मुझे बताओ, जो पहला तार होता है वो बाज का तार होता है, बाज का तार होता है, और जो मुख्य वादन होता है सितार का वो इसी तार पे होता है। जितने भी जो गतें बजाई जाती हैं वो बाज के तार पे ही बजाई जाती हैं। इसके अलावा देखो तरप के तार होते हैं, आपके चिकारी के हैं, जोड़ी के तार होते हैं। तो इस प्रकार से सितार में लगभग 6 से 7 तार होते हैं, और जो तरप के तार हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। फिर हम बात करते हैं तबले के दिल्ली बाज को किस नाम से जाना जाता है? तो तबले का जो दिल्ली बाज है उसे हम किनार का बाज कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसे ये तबला है, हालांकि मैं बहुत अच्छा नहीं बना रही हूँ, तो इसमें जो ये जो किनारा है इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो इसलिए इसे किनारे का बाज कहते हैं। संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग कहा जाता है? मतलब ऐसा समय जिसमें कि संगीत की सबसे ज़्यादा उन्नति हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश हुआ, बहुत सारा नई नई चीज़ें जुड़ी। तो हमारा उत्तर जो है वो है मध्यकाल। मध्यकाल में क्या आता है? जैसे मुग़ल काल हो गया, मुग़ल आएंगे, इसमें आपका सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत आ गई। ठीक है, दिल्ली सल्तनत है। तो ये मध्यकाल है। इस समय बहुत ज़्यादा, जैसे वाजिद अली शाह हुए, मोहम्मद शाह रंगीले हुए, आपके अकबर के समय काफ़ी हुआ। तो इस समय संगीत को बहुत ऊंचा स्थान मिला, और नई नई चीज़ें जैसे ख्याल है, टप्पा, ठुमरी, ये सब इसमें जुड़ी। चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तो चतुरंग में जो है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है चतुरंग, यानी चतु यानी चार, रंग यानी रूप, तो इसमें होते हैं भाग, रंग यानी भाग उसके, तो उसमें होते हैं 4। ऑप्शन ए 4। भैरव और काफी के संयोग से कौन सा राग बनता है? तो गाइस, भैरव और काफी के संयोग से बनता है ऑप्शन सी अहीर भैरव। इसकी प्रचलित आप एक बंदिश है अलबेला सजन, बहुत फेमस है, आप सभी ने आई थिंक सुनी होगी। ठीक है, तो अहीर भैरव से है वो, उसमें भैरव और काफी का है। 18 क्वेश्चन है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन हैं? तो अभिनव राग मंजरी के जो लेखक हैं वो हैं भातखंडे जी। इन्हें हम क्या कहते हैं? चतुर पंडित। चलो, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर बहुत फेमस ग्रंथ है संगीत का, और इसके ऊपर बहुत सारी टीका भी लिखी गई हैं, और इसके रचयिता हैं शारंगदेव जी। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में ये रचना की गई। राग पूरिया किस थाट का राग है? 20। राग पूरिया है आपका मारवा थाट का राग, ऑप्शन सी। मगा रेगा रेसा धनी रे, मगा रेगा रेसा धनी रे, ये स्वर संगति है, ये किस राग के स्वर हैं? ये हैं जयजयवंती के स्वर। ये जयजयवंती में एक बहुत मुख्य एक स्वर संगति है, जिससे कि जयजयवंती अगर आपने सुना है या सीखा है तो आप बहुत आसानी से इसे पहचान सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे 22। सितार, सरोद, वीणा किस वाद्य के वर्ग में आते हैं? ये वाद्य जो हैं किस वर्ग में आते हैं? तो सरोद, सितार, वीणा तीनों में ही तार होते हैं, तो हमारे ये किस में आएंगे? तत्ववाद्य में, यानी तंत्रवाद्य में। सुषिर नहीं है, अवनद नहीं है, घन नहीं है। क्वाड की लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो क्वाड की लय को हम क्या कहेंगे? देखो, दो, ये तो है 3/2, ये 5/4, 7/4, तो क्वाड जो होती है 3/2 तो होती है आड़, है ना, और 5/4 होती है क्वाड, और 7/4 होती है बेआड़। समझे? तो क्वाड ये क्या होगी? 5/4, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी। निम्न में से एक थाट नहीं है। भैरवी थाट है, मारवा है, तोड़ी है, गुलजरी नहीं है। गुलजरी तोड़ी एक राग है, ठीक है, गुलजरी तोड़ी क्या है? एक राग है। जिन रागों में 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है वो कहे जाते हैं, जिन रागों में 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है वो कहे जाते हैं संकीर्ण राग, ऑप्शन डी। तानसेन के पिता का नाम क्या है? तो तानसेन जी के पिता का नाम है
तन्ना मिश्र। पेशकार का संबंध किस वादन में सर्वप्रथम होता है? तबला, नाल, ढोलक या फिर पखावज। तो सही उत्तर है आपका तबला। पेशकार जो है वो तबले में प्रस्तुत किया जाता है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखो, ऋग्वेद में यद्यपि ऋचाएँ मिलती हैं, लेकिन जब हम संगीत की बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो काम मिलता है संगीत का वो मिलता है सामवेद में। मुख्यतः सामवेद में संगीत से संबंधित जो विषय हैं वो मिलते हैं। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? 29वां क्वेश्चन है हमारा और ऑप्शन है आपका बी, सिद्धार्थ खां साहब। दिल्ली घराना सिद्धार्थ खां साहब द्वारा स्थापित है। राग दुर्गा की जाति क्या है? अभी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है और अभी आपको याद भी होगा इसकी जाति क्या है। ओडव। ओडव में कितने स्वर? 5। षाडव संपूर्ण में कितने होंगे? 6। अवरोह में 6, आरोह में 6, अवरोह में 7, यानी संपूर्ण। ध्वनि के जोर को कहते हैं 31। ध्वनि के जोर को कहते हैं तीव्रता। नाद का गुण है ये, नाद का गुण है। नाद के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। बहुत क्लियरली मैंने नाद की सभी विशेषताओं को वहाँ पे समझाया है। ध्वनि की उच्च नीचता को क्या कहते हैं? अगेन नाद का एक और गुण। तो 32 का आंसर है आपका तारता। उच्चता नीचता को क्या कहते हैं? तारता। रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो दो टाइप हैं, एक तो है दिन के, आपके दिन के 12 बजे से हैं और दिन के 12 बजे से हैं रात के 12 बजे तक, और एक है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। तो ये हो जाते हैं आपके पूर्वांग प्रधान, और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक होते हैं उत्तरांग प्रधान। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? हमारे यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तरांग प्रधान। 33 उत्तरांग प्रधान। ख्याल किस भाषा का शब्द है? ख्याल जो है आपका वो फारसी भाषा से लिया गया है। उर्दू, फारसी, अरबी, ये जो तीनों भाषाएं हैं एक एक सी होती हैं, बहुत इसमें हम कह सकते हैं बहुत कम अंतर होता है, लेकिन भाषाएं अलग हैं एक दूसरे से। तो ख्याल जो है फारसी भाषा से लिया गया है। ध्रुपद गायन शैली के साथ बजाई जाने वाली ताल है। ध्रुपद के संग मुख्यतः कौन सी ताल हम प्रयोग करते हैं? तो ध्रुपद के संग बजाते हैं 4 ताल, और किस पे बजती है? पखावज पे। चलो 36 क्वेश्चन है, राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं? प्रधान स्वर वादी, वादी के बाद संवादी, संवादी के बाद अनुवादी, और जो विवादी स्वर है वो राग में केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सुंदरता बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो राग का स्वरूप जो है वो बिगड़ जाता है। 37 क्वेश्चन है कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? जैसे सा, रे, गा, मा, तो हम इसे क्या कहेंगे? आरोह। और अगर हम कहेंगे मा, ग, रे, सा, तो ये आएगा अवरोह। ठीक है, तो ये कि हमारा सही उत्तर क्या है? आरोह। सितार में चिकारी के कितने तार प्रयोग होते हैं? तो सितार में चिकारी के 2 तारों का प्रयोग किया जाता है। 39 है, कौन से स्वर अचल स्वर कहे जाते हैं? अचल स्वर कौन से होते हैं? जो अपने स्थान से ना तो नीचे उतरते हैं ना ही ऊपर चढ़ते हैं, और ये हैं षडज और पंचम। क्योंकि माँ तीव्र हो जाता है, निषाद कोमल हो जाता है, रे कोमल हो जाता है, धैवत आपको कोमल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए षडज और पंचम है वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। किस घराने का बाज पूर्ण रूप से पखावज पर आधारित है? 40 का हमारा आंसर है पंजाब घराना। ताल में समय नापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ताल में समय नापने की इकाई है काल। इसमें देखो फिर आते हैं क्षण, लव, काष्ठ, निमिष, ये इसके भाग होते हैं। इसके द्वारा जो समय है उसको नापा जाता है। तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तो तबले के मुख्य 6 घराने कहे गए हैं। 46 का तबले के मुख्य, और 42 का आंसर क्या है? हमारे तबले के मुख्य 6 घराने कहे गए हैं। गोपी कृष्ण की कथक नृत्य शैली का नाम क्या है? तो इनकी नृत्य शैली है बनारस। भरतनाट्यम की संगत किस ताल वाद्य से की जाती है?
तो भरतनाट्यम में जो है वो मृदंगम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी मृदंगम। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य की विधा से संबंधित हैं? तो ये बहुत फेमस डांसर हुए हैं और ये हैं ओडिसी नृत्य से संबंधित। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। और ये शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में आता है, शास्त्रीय नृत्य। बिरजू महाराज के पिता का नाम बताइए। तो बिरजू महाराज के पिता जो हैं वो हैं अच्छन महाराज। ऑप्शन ए अच्छन महाराज। संयुक्ता पाणिग्राही किस विधा से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर है यहाँ पे ओडिसी। अगेन ओडिशा। अभी हमने पढ़ा था केलुचरण महापात्रा जी भी हैं, वो ओडिसी से संबंधित हैं। भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार हैं? तो गमक है 15 प्रकार की। जैसे आपकी हुमफित है, आपकी प्लावित है, ऐसे इस प्रकार की बहुत सारी 15 प्रकार की गमकें कही गई हैं। फिर आपका प्रश्न है कि 3/2 की लयकारी को कहते हैं। 3/2 आड़। मैंने आपको ऊपर भी बताया अभी क्वेश्चन में। 3/2 आड़। कुआड़ क्या होगी आपकी? 5/4। ब्याड़ होगी आपकी 7/4। और तिगुन यानी जब एक मात्रा में हम 3 बोल को लें तो वो तिगुन हो जाएगी। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना कब हुई? 13वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा की गई? शारंगदेव जी के द्वारा। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। सी। निम्न में से कौन सा बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया? तो मसीद खान साहब का है, रजा खान साहब का है। तो जाफर खानी जो बाज है वो हलीम जाफर खान साहब का है। ऑप्शन सी। कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते हैं? 52 का आंसर है कंठे महाराज जो हैं वो बनारस का बाज बजाते हैं। कंठे महाराज कहाँ से संबंधित है? बनारस। नाट्य शास्त्र में नृत्य से संबंधित कितने अध्याय हैं? तो नाट्य शास्त्र में नृत्य से संबंधित अध्याय हैं 7। ऑप्शन बी 7। नृत्य घराने की नींव किसने रखी? नृत्य का जो लखनऊ घराना है उसकी नींव किसने रखी? तो वो महाराजा ठाकुर प्रसाद ने रखी थी। ऑप्शन बी। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? कुल कितने अध्याय हैं? ठीक है, अभी तो हमने जो देखे थे वो नृत्य के थे। टोटल की बात करते हैं तो वो 36 इसमें अध्याय हैं। टोटल कितने हैं? 36। ऑप्शन बी। मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है? 56। मतंग ने किया है 7 गीतियों का वर्णन। 7। ठीक है, इन्होंने आई थिंक भाषा और विभाषा जोड़ी हैं। जैसे शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी 5 तो हैं ही। इसके बाद इन्होंने 2 और अपनी तरफ से जोड़ी हैं। वीणा पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधे? 57 का डी मतंग ने। पर्दे क्या होते हैं? जैसे ये वीणा का डांड है, इस पे ऐसे सारिकाएँ होती हैं, धातु की होती हैं, और इन्हें हम ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी आ सकती हैं। इसे स्वर को, जैसे कोमल है, हमें कोमल स्वर का प्रयोग करना है या तीव्र का प्रयोग करना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसे ऊपर नीचे करते हैं। ये जो है ये काम किसने किया? मतंग जी ने। स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ कब लिखा गया? तो स्वरमेल कलानिधि जो है वो 1550 में लिखा गया। और लिखा किसने? रामामात्य जी ने। रामामात्य ने। भरतकृत नाट्यशास्त्र किस काल में लिखा गया? तो भरतकृत नाट्यशास्त्र था नाग युग, इसमें आंसर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से वैदिक काल ये होना चाहिए। क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं? क्रमिक पुस्तक मालिका भातखंडे जी के द्वारा लिखी गई है और इसके भाग हैं, क्रमिक पुस्तक मालिका के भाग हैं 6 भाग हैं। भातखंडे स्वर पद्धति में तार सप्तक के लिए क्या चिन्ह है? तो जब तार सप्तक के लिए होता है तो हम ऊपर स्वर के बिंदु एक लगा देते हैं। मंद्र सप्तक हो तो ध है, जैसे हमें मंद्र सप्तक का दिखाना है तो नीचे लगाएंगे, तार का दिखाना है तो ऊपर लगाएंगे, और मध्य का दिखाना है तो कोई चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, और तीव्र मध्यम है, ऊपर एक चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से ये
भातखंडे स्वरलिपि में चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कजरी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? कजरी गी नहीं है, वो कजरी गीत है, और जो कजरी गीत है वो प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का। वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाद्य वृंद को कहते हैं हम वाद्य वादन, ऑप्शन बी। पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? तो पाणिनि काल में वाद्य वृंद को कहते थे कुतब। अकबर बादशाह किस ताल वाद्य को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? अकबर किस वाद्य को बजाते थे? नक्कारा। ये कुछ प्रसिद्ध जैसे हैं, जैसे समुद्रगुप्त हैं, ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे, और इनके जो सिक्के पाए जाते हैं उस पे वीणा की आकृति मिलती है, तो वो माना जाता है कि समुद्रगुप्त की आकृति है और वो वीणा बजा रहे हैं। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवान थे, संगीत को लेके बहुत जागरूक ये रहते थे। ठीक है, हम फिर बात करते हैं ओडिसी नृत्य की संगति किस ताल वाद्य पे की जाती है? तो ओडिसी नृत्य जो है वो हुडक्का, ये हुडका नहीं है, इट इज़ हुडक्का। तो ओडिसी नृत्य की संगति हुडक्का पे की जाती है। फिर कर्नाटक ताल पद्धति की जो मुख्य ताल हैं वो कितनी है? तो कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य 5 ताल हैं, माफ़ कीजिए 7 ताल हैं। कितनी है? 7 ताल हैं। अच्छा, 7 कौन सी हैं? ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक। तो ये कितनी ताल हुई? 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार टोटल कर्नाटक ताल पद्धति में 7 ताल हैं। संगत करते समय ताल वाद्य को किस स्वर में मिलाना सही रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है? तो अगर हम कोई ताल वाद्य है उसे हमें संगत के लिए मिलाना है तो वो रहेगा पंचम स्वर में। ठीक। फिर संगीत पत्रिका के संस्थापक कौन है? संगीत पत्रिका संस्थापक हैं लक्ष्मी नारायण गर्ग। ये संगति नहीं है, इट इज़ संगीत, म्यूजिक, संगीत पत्रिका। ऑप्शन हमारा प्रश्न है, नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? तो नृत्य नाट्य कहा जाता है बैले, ऑप्शन बी बैले। अच्छा, यहाँ अगर हो गीत नाट्य को क्या कहते हैं? गीत नाट्य को तो क्या कहेंगे हम इसे? ओपेरा। ठीक है, ये ओपेरा, तो क्या कहेंगे हम इसे? ओपेरा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, फोक डांस है यक्षगान? 71 का उत्तर है केरल। यक्षगान जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो वो कर्नाटक का है आई थिंक, पर आप एक बार इसे कंफर्म कर सकते हैं। संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये हम जानते हैं, संगीत नाटक एकेडमी जो है वो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है 73, ऑप्शन है हमारा बी, दिन रात्रि के मिलन बेला में। यानी संधि प्रकाश देखो वो समय होता है जब जो सूर्य है वो ढलने वाला है और जो रात है होने वाली है, यानी सूरज ढल रहा है, चंद्रमा उदित हो रहा है, तो इसके जो बीच का समय है वो होता है संधि प्रकाश राग। तो ये दिन और रात्रि की मिलने वाली जो समय है उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर आएगा? तो मध्यम ग्राम जो है उसमें आता है ये 16वीं श्रुति पर, पंचम। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने स्थापित किया, अलाउद्दीन खान साहब ने क्या स्थापित किया था? मेहर घराना, बहुत प्रसिद्ध है मेहर घराना। अच्छा, इन्होंने एक मेहर बैंड भी बनाया था, मेहर बैंड बनाया था इन्होंने, बहुत फेमस हुआ था वो भी। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए। प्रश्न है, सविता देवी की माता का नाम क्या है? 76 का हमारा उत्तर है सिद्धेश्वरी देवी जी। ठीक है, सिद्धेश्वरी देवी किससे संबंधित हैं? ठुमरी। और ठुमरी कहाँ की? बनारस। पंडित विष्णु नारायण भातखंडी का जन्म किस सन में हुआ? तो हमारा उत्तर है ऑप्शन ए, 1860। सियाराम तिवारी गायन की किस विधा के लिए सुप्रसिद्ध हैं? तो सियाराम तिवारी जी जो हैं ये हैं ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध, ध्रुपद के बहुत बहुत प्रोमिनेंट गायक हैं।
फिर है ब्याड़ की लय को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। ब्याड़, तो मैंने आपको ऊपर पहले बताया है 7/4, 3/2 क्या है आड़, और 5/4 क्या है कुआड़। ठीक है, 7/4 क्या है ब्याड़। गज्झंपा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। 81 का हमारा आंसर है 15। गज्झंपा ताल 15 मात्रा। भरत ने वीणा पर प्रयोग किया, उसे क्या कहते हैं। सारना चतुष्टयी। ऑप्शन ए सारना चतुष्टयी। 83 हमारा जो प्रश्न है इसका नाम है, इसमें प्रश्न है कि पंडित भातखंडे जी का उपनाम क्या है। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया है, इनको कहते थे चतुर पंडित। इसके पीछे भी एक कहानी थी कि ये भातखंडे जी बंदिशों को नोटेशन जो उनकी बनाते थे, स्वरलिपि इन्होंने अपनी बनाई, और जब कोई स्वरलिपि नहीं बताता था तो ये स्वयं से उस गाने को पीछे से सुनते थे। जैसे कोई गायक गा रहा है तो वो पीछे से सुनते थे और उसकी स्वरलिपि बना लेते थे। तो इससे क्या होता था कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, या कभी ऐसा है कि किसी को इन्हें बताना है कि ये कैसे गाया था, तो ये बहुत बहुत इजीली उसे बता सकते थे। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया चतुर पंडित, यानी ये तो बहुत चतुर हैं, इसलिए चतुर पंडित। चिकारी से कौन सा स्वर निकलता है। 84 का हमारा उत्तर है ऑप्शन बी सा, यानी षडज। निम्न में से कौन सा जोड़ा ज़्यादा उपयुक्त है। 85 का हमारा उत्तर होगा लय और लयकारी। ठीक है, लय और लयकारी। तबले में किस घराने के बोल मुख्यतः आड़ी लय में होते हैं। 86 का उत्तर है अजराड़ा घराना। ये फेमस ही इसलिए है कि ज़्यादातर बोल इसके आड़ी लय में होते हैं। अच्छा, ये फेमस किसने किया था अजराड़ा घराना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राग वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है। 87 राग वृंदावनी सारंग काफ़ी थाट का राग है। अच्छा, वृंदावनी सारंग का संप्रकृति कौन सा है, ये आप बताइए। वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग कौन सा है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं। अटूट ध्वनि, जैसे हमें जाना है सा से मध्यम पे जाना है और बीच में ध्वनि टूटनी नहीं चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे। उसे हम कहेंगे मीड़। मीड़ का चिन्ह होता है ये, ऐसे अर्धचंद्राकार। ठीक है, जब हमें मीड़ से जाना होता है, जैसे आप मियाँ मल्हार की अगर हम बात करते हैं, मियाँ मल्हार, तो इसमें रेपा की स्वर संगति होती है, रे और प। तो रे से हम पा पर जाते हैं और उसमें बीच में स्वर नहीं टूटता, यानी उसमें गंधार मध्यम का बिल्कुल सुनाई देता है, तो उसको मीड़ कहेंगे और ये इस स्वर चिन्ह से उसे प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग गायन की भूमिका को क्या कहते हैं। तो राग गायन मतलब जब हम राग का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं, और वो होता है आलाप के माध्यम से, तो ऑप्शन सी आलाप। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हैं हमारे दो, कौन कौन से, शुद्ध और विकृत। 91 का है, कर्ण स्वर अन्य किस नाम से जानते हैं। तो कर्ण स्वर को हम कहते हैं स्पर्श स्वर। क्यों, क्योंकि देखो जैसे सा है, इसमें हमें लगाना है रे का कण, तो हम जो कण ऊपर हमें लेना होता है उसे बहुत छोटा सा उस मुख्य स्वर के ऊपर लिख देते हैं। जैसे मध्यम पर है गंधार का कण, है ना, तो इस प्रकार से लिख देते हैं, और जो कण लिया जाता है बहुत हल्का सा एक टच आता है, पूरा हम स्वर को नहीं गाएंगे, हल्का सा टच आएगा और पता चलेगा अच्छा इसमें ये कण है, कण के स्वरूप में प्रयोग किया गया है, बहुत कम स्पर्श किया गया है, तो उसे हम कहते हैं स्पर्श स्वर। धीना धिधीना किस ताल से है। तो ये बोल आपको दिए हैं धीना धिधीना, आगे आएंगे तीना धितीना, तीना धी तीना या धिधीना आप बोल सकते हैं, और ये किससे संबंधित हैं, ये हैं झपताल के बोल। झपताल में कितनी मात्रा, 10। 93 उस ताल का नाम क्या है जिसमें मात्रा, संख्या और विभागों की संख्या भी 11 है। मात्रा भी 11, संख्या भी 11, विभागों की संख्या भी 11। 93, तो आपका उत्तर है इसमें रुद्र। रुद्र ताल नहीं है, इट इज रुद्र ताल। ऑप्शन, हमारा प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य के वादक। आपका सही उत्तर है सरोद। सही उत्तर क्या है आपका, सरोद।
और 95वां क्वेश्चन है कि सितार वादन में दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को क्या कहते हैं? तो उत्तर है आपका 95 का सी, जमजमा। निम्न में से किस राग में दोनों माँ का प्रयोग नहीं होता? तो ललित में होता है, बसंत में भी होता है, आपका 96 का है यमन में भी होता है, पूरिया में नहीं होता। दोनों माँ का प्रयोग नहीं होता, यानी शुद्ध और तीव्र मध्यम। 97 है दक्षिण ताल पद्धति में कुल कितनी तालें हैं? तो दक्षिण ताल पद्धति में है 7 तालें। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको तालें बता चुकी हूँ, ऊपर प्रश्न पहले आ चुका है। चार बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? तो चार बाग के बोल जो हैं 98 का आपका उत्तर है ए गत। दीपचंदी ताल की जाति क्या है? 98, 99 दीपचंदी ताल है मिस्र जाति की। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन है? अलाउद्दीन खां साहब के गुरु हैं वजीर खां साहब। 100 का ए। मोहिनी वीणा को विश्व प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको है? मोहन वीणा बोलते हैं इसे। उत्तर है आपका पंडित विश्व मोहन भट्ट। 101 का सी। पन्नालाल घोष किस वाद्य वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? पन्नालाल घोष जी जो हैं वो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। 102 का सी, बांसुरी। राग पूर्वी का गायन समय क्या है? 103। तो पूर्वी का गायन समय है ऑप्शन डी, सायंकाल। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखी गई है पंडित वेंकटमुखी जी के द्वारा। कौन है? पंडित वेंकटमुखी। 79 आपका प्रश्न है, इनमें से एक ग्राम का प्रकार नहीं है। तो आपका उत्तर क्या है? पंचम ग्राम, क्योंकि षडज ग्राम है हमारे पास, गंधार भी है, मध्यम भी है, पंचम ग्राम नहीं होता। तो संगीत में कुल कितने ग्राम है? 3, षडज ग्राम, मध्यम और गंधार। चलिए, यमन राग का वादी संवादी स्वर क्या है? प्रश्न है, यमन राग का वादी संवादी स्वर क्या है? तो यमन राग का वादी संवादी है गंधार और निषाद। मारवा राग का वर्जित स्वर, मारवा राग में कौन सा स्वर प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो आपका वो है पंचम, ऑप्शन ए, पंचम। झूमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। तो 108, तो इसका उत्तर है आपका ए, झूमरा ताल का ऑप्शन है ए। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है? तो चौगुन, जैसे हमने ये अर्धचंद्राकार है, इसमें 1, 2, 3 और 4, तो हम इसे कहते हैं चौगुन। अच्छा, जैसे ये चंद्राकार है, इसमें 1 और 2 हैं, तो दुगुन। 3 एक और बढ़ा दो तो क्या होगा? तिगुन। इस प्रकार से मात्राएं बढ़ती जाएंगी और वो उतने गुना बढ़ता जाएगा। रूपक ताल का छंद है, यानी रूपक ताल में अगर मात्रा जैसे ती तीना धीना दीना होती है ना, ती तीना धी ना धी ना, तो ये 3, 2, 2, छंद क्या हुआ? ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पखावज वाद्य की संगत किस गायन शैली के साथ की जाती है? तो वो होती है ध्रुपद के साथ। अगेन क्वेश्चन रिपीट। मसीद खानी गत के आविष्कारक मसीद खां साहब, रजा खानी रजा खां, जाफर खानी जाफर खां। तराना का प्राचीन कालीन नाम क्या है? तराने को पहले क्या कहते थे वैदिक काल में? तो ये कहते थे स्तोपगान, ऑप्शन सी, स्तोपगान। अगला प्रश्न है हमारा, आईटीसी रिसर्च एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आईटीसी रिसर्च एकेडमी जो है वो है आपकी कोलकाता में। 114 का बी, कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल। ऋषभ स्वर किस पशु पक्षी के आवाज का द्योतक है? तो जो ऋषभ स्वर है वो है 115 ए, पपीहा। तानपुरे के तार की लंबाई प्रायः कितनी होती है?
तो तानपुरे के तार की लंबाई होती है 150 सेंटीमीटर। स्टील के तार में ध्वनि का वेग कितना होता है? 117 का है सी, 16,443। कुमार गंधर्व किस घराने से संबंधित हैं? 118 ऑप्शन है आपका सही डी, किराना घराना। कुमार गंधर्व किराना घराने से संबंधित हैं। फिर एक किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस सन में की गई थी? तो ये की गई थी 1962 में। की किसने थी? रविशंकर जी ने। और सितार वादक हैं बहुत प्रसिद्ध, हालांकि मृत्यु हो चुकी है, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, भारत रत्न से सम्मानित है। अगला प्रश्न है त्यागराज के गुरु का नाम क्या है? तो त्यागराज जी के गुरु थे सोंटी वेंकटरमन, सोंटी वेंकटरमन्य। 121 प्रश्न है कौन सा राग वर्षा ऋतु में किसी भी समय गाया जा सकता है? यानी दिन में, आप दोपहर में गा सकते हो, आप रात में गा सकते हो, आप प्रातः काल में गा सकते हो, और हर समय उसके स्वर खिलते हैं। तो उत्तर है हमारा मियाँ मल्हार। ठीक है, अगला प्रश्न है राग के विशेष स्वर समूह को क्या कहते हैं? वो होती है पकड़, यानी जिसके द्वारा हम राग को पहचान लें, विशेष स्वर समूह वही होता है और वो होती है पकड़। सहायक वाद्य यंत्र कौन सा है जो मुख्य मतलब जो संगति में प्रयोग किया जाता है, उस पर सोलो वादन नहीं होता? तो वो है आपका तानपुरा, क्योंकि तानपुरे पे स्वर हम संगति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिससे हमारे जो गायन है उसको आधार स्वर मिलता रहे। फिर प्रश्न है किस गति में शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं? अच्छा, यहाँ गति नहीं है, इट इज़ गीत। किस गीत में शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं? वो होता है रागमाला। एक माला सी पिरोदी जाती है, माला जैसे होती है ना, इसमें ऐसे धागों से जुड़ी रहती है, तो ये कोई और राग होगा, ये कोई और राग होगा, ये कोई और राग होगा, इस प्रकार से ये प्रचलित होती है, तो उसे हम कहते हैं रागमाला। फिर हमारा प्रश्न है कि राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ये इमेज जो है थोड़ी कटी है, क्रॉप ढंग से नहीं हुई है, तो ऑप्शन आपका एक है मूर्छना, एक है ग्राम, सी आपका ऑप्शन है थाट, और आपका जो डी ऑप्शन है वो है स्वर। तो आपसे पूछा है कि राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो मानी गई है थाट से। ठीक है, थाट से राग की उत्पत्ति होती है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी थाट। तो गाइज ये थे आपके 125 प्रश्न। आई होप आप सभी ने इन्हें सॉल्व किया होगा, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं म्यूज़िक से, तो उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। टीजीटी पीजीटी का बहुत अच्छा पेपर है ये, 125 प्रश्न है इसमें। और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ आप देख सकते हो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, या म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी नॉलेज होती है, या जो भी कुछ नया होता है, या जो भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो आपके लिए काम की हो सकती है, मैं वहाँ अपलोड करती हूँ, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।